किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी लेने में न देने में। छक्का पंजा न जानता था। छल प्रपंच की उसे छूट भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला तो खा लिया, ना मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निर्वित मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यता संसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त ठहरे। एक दिन संध्या का समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा डाला। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देव स्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ चाहे जो कुछ महत्व रखता हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों को दुपाच्य होता था। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से मिल गए। उनको 1.25 गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा, पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए। प्रातः काल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी किया करते थे। शंकर ने दिल से कहा, 1.25 गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी भर के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा। यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को ऋण समझकर उसकी चर्चा न की। विप्र ने कभी मना मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था, इस 1.25 गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर ने किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हा जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन, आज सब टूट गया। उसने भागीरथी परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसे जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुस्साहस कष्ट से रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से ना उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। अंत को यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका एक बार मजदूरी पर आ पड़ी। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं और तूने देने का नाम नहीं लेता है। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का न छटाक भर अनाज है, न 1 पैसा उधार। विप्र, इस नियत का तो फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी उस 1.25 गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया
जब पोथी पत्रा देखने साई सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ, सवा सेर अनाज को अंडे की भांति सेक कर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निकल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौलकर दे देता। क्या इसी नियत से चुप्पी साधे बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी से सेर सेर दो दो सेर दिया। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र, लेखा जो जो, बख्शीश 100। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे एक की जगह 4 पसेरी दे दो तुम्हारे। नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब करवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेंक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र, जिसके घर से चाहो लाओ, मैं छटाक भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहां की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का बही के नाम पर रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही वो कांप उठा। बोला, महाराज, जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई नियाव नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी ताकदा कर लिया होता तो आज मेरे से इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता भी ब्राह्मण हैं। जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी न दूंगा। विप्र, मैं यह ना मानूंगा, 7 साल हो गए हैं, अब एक दिन का भी मुलाहिज ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते हो तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ। किस हिसाब के दाम रखोगे? विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 1.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं का दाम 60 रुपए हुआ, ऊपर से दस्तावेज और सूद का 15 रुपए अलग से देना पड़ा। गांव भर ने विप्र की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी को काम पड़ता था, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। नियत के पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत सा ले लिया था। दोपहर को पहले चूल्हा न जलता था, चवेने पर बसर होती थी। अब वह भी बंद हुआ, केवल लड़के के लिए रात की रोटियां रख दी जाती थी। वैसे रोज का तंबाकू पिया जाता था, यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका। अब वह व्यसन भी से कठिन व्रत की भेंट हो गया था। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर और अस्थिर बेहद शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसे 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज, बाकी रुपए भी जल्दी ही आपके सामने हाजिर करूंगा। बस 15 की ही तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों में अर्पण कर दिया। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से अब की मजदूरी अच्छी मिली है। विप्र, लेकिन यह तो 60 ही है। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उरीन कर दीजिए। विप्र, उरीन तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 और लाओ। शंकर, महाराज, इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी न कभी तो दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता,
मैं बहुत बातें करनी आ जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हो उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ। कहीं से 15 और लाने का फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित के शिकार को छोड़ने की किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तपस्या करने के बाद भी ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका। उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब कितना कष्ट सहने पर भी साल में 60 रुपए से अधिक न जमा कर सका, तो अब कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दुगने रुपए जमा हो सके। जब सिर पर ऋण का बोझ लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मन ही से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार का संचालन शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिन न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियां थीं, जो अपनी भेंट के लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहां पहले तमाकू ही पिया करता था, वहां अब गांजे और चरस का भी चस्का भी लग गया। अब उसे रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी न था। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करना अवश्य जाता था, पर अब काम न करने का कोई न कोई बहाना खोजा करता था। इसी भांत 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौकन्ना उसकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 जो जमा थे वह मिनहा करने पर अब भी शंकर के हिस्से में 120 निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह भी ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है। विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ नहीं तो तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेतों के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुबीता को मूल भी न दे देना। सच तो यो है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी में किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा? तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी ना दे सकते तो मोल की कौन कहे। शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या। विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव काटे के बैठेंगे। रहा मैं, तुम्हें आधा सेर जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा। और क्या चाहिए। यह सच है कि और लोग तुम्हें 7 रुपए रोज देते थे, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तुम्हें अपने रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुम भरोगे नहीं तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई नहीं रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे दिन उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। सवा सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी पेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। स्त्री को वो काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा कुछ न कर सकता था।
गेहूं के दाने किसी देवता के श्राप के भांति यह जीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद ये दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दय न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा या नहीं होगा, ईश्वर ही जाने। दोस्तों, यह वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझिएगा, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और विप्रों से दुनिया खाली नहीं है, यह संसार की सच्चाई है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें फेसबुक पेज को। धन्यवाद।